कहते हैं कि जैसी करनी वैसी भरनी। ऐसा बताया जाता है कि कर्मों का फल यही मिलता है। मेरी कुछ बहनें मुझे कमेंट करती हैं और ऐसा बताती हैं कि हमें गए हुए अपने पीहर में 10-10 साल हो गए और हमारे बच्चों को भी अपने मामाओं के यहाँ गए हुए 5-5, 10-10 साल से ज्यादा हो गए। अब आप इसको कर्मों का फल नहीं कहेंगे तो क्या कहेंगे? वो मामा कितने अभागे होते हैं, कितने घटिया होते हैं और कितने नीच होते हैं, जिनकी बहनें, जिनके भांजे भांजी उनकी चौखट तक पहुंच नहीं पा रहे। अब ये उनके कर्मों की सजा ही तो है। जिस घर में बहन बेटी का आगमन ना हो, क्या आप उसे घर मानते हैं? मैं तो उस घर को नरक का वास मानता हूँ। आपको ये समझने की जरूरत है कि जिस भांजे भांजी ने अपने मामा के यहाँ भोजन जाकर कर लिया तो आपको 100 ब्राह्मणों को भोजन खिलाने का पुण्य लगता है। लेकिन आज की तारीख में ये जो मामा मामी के रिश्ते में इन रिश्तों को चला रहे हैं, ये भांजे भांजियों से इतना चिढ़ते हैं और अपनी बहनों से इतना चिढ़ते हैं कि मैं आपको बता नहीं सकता। बहुत बुरा हाल है। तमाम तरह के कमेंट्स मेरी वीडियोस पर आते हैं, बहन बेटियों के आते हैं, परेशान है, ग्रसित है, करे तो करे क्या? माँ बाप मर गए और बहुत से घरों में माँ बाप भी जिंदे हैं, लेकिन बहन बेटियों का आना जाना फिर भी दुश्वार हो गया है। ऐसा क्यों हो गया है? क्योंकि माँ बाप उनके लाचार हो चुके हैं, माँ बाप की चलती नहीं है और बहन बेटी अब जाए तो जाए कहाँ। बहन बेटियों का मरना सबसे ज्यादा इस समाज में हो गया है। आपके घर की चौखट सूनी है, अगर आपकी बहन बेटी आपके घर नहीं आ रही है ना, तो आप ये समझ लीजिए कि आप कोई अच्छे इंसान नहीं है, आपकी समाज में कोई पूछ नहीं है। आप तमाम तरह के रिश्ते चाहे बना लो इस समाज में, लोगों को ये दिखाने की कोशिश करो कि मेरी बहन तो बहुत बुरी है। 10 लोगों में चाहे ये बात आप बोलो कि मेरी बहन बहुत बुरी है, कोई विश्वास नहीं करेगा। जो भी बहन बेटियों पर लांछन लगाते हैं और जो लोग उन बातों को सुन रहे होते हैं आपके द्वारा, जो आप दूसरे लोगों को बताते हो, वो लोग पीठ पीछे आपकी बुराई करते हैं। जो इंसान अपने खून के रिश्तों का सगा नहीं हुआ, वो बाहर के रिश्तों का क्या सगा होगा? ज्यादा समय नहीं जाएगा, 5-10 साल, 15 साल मैक्सिमम इतने जाएंगे। आप देख लेना उस भाई का क्या हाल होगा। और उसका हाल ऐसा नहीं होगा, उसका हाल उसके खुद के बच्चे ऐसा कर देंगे कि आप लोग शांति से बैठकर देखना। उस समय भी उन बहनों को फिर दुख होगा कि मेरे भाई के साथ ऐसा हो रहा है, क्योंकि बहन और माँ ये ममतामयी होती है। भाई जो है आज की तारीख में राक्षस बन चुके हैं, नरभक्षी बन चुके हैं और खर्चा करने से डरते हैं। सीधी बात यह है, आपको स्पष्ट बता देना चाहता हूँ, बहन बेटियों से जो भाइयों की दूरी बनी है वो खर्चे को लेकर बनी है। ये सोचते हैं कि बहन बेटियां हमारे घर आएंगी या हमें साल में 30 त्योहार देने पड़ेंगे तो खर्चा होगा। सभी से कहता हूँ, बहन बेटियों की इज्जत करो, हमेशा इज्जत करो। इज्जत दोगे इज्जत मिलेगी, नहीं दोगे तो जूते मिलेंगे और आपकी औलाद द्वारा ही मिलेंगे।